Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear friends, masters, आत्मवंदन सभी को। My dear friends, हम कर रहे हैं ओशो की बुक ध्यान सूत्र और हम आ पहुँचे हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर, जिसका नाम है समाधि है द्वार। और ये जो लेसन है एक्चुअली, इसमें ओशो जी से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, साधकों द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ओशो जी ने इनका आंसर किया है। ये जो साधकों के प्रश्न हैं बेसिकली ये हमारे भी प्रश्न होते हैं, हमारे भी दिमाग में चलते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि ओशो सत्य क्या है, क्या उसकी प्राप्ति अंशतः संभव है, और यदि नहीं तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि हर एक मनुष्य संत होना संभव नहीं। ये पूछा है, मतलब ओशो से पूछा है कि सत्य क्या है और सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और क्या हर एक मनुष्य संत बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये पूछा गया है। तो ओशो जी इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि संत होना हर एक मनुष्य की संभावना है, मतलब कि हर एक मनुष्य जो है वो संत हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि संत जो है वो बहुत हाई फाई लेवल के लोग हैं या पता नहीं कोई दूसरे ग्रह से आए हैं व्यक्ति हैं वो। तो ओशो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक जो बीज होता है उस बीज की संभावना यही होती है कि वो वृक्ष बने। लेकिन अगर बीज को सही खाद पानी, सही सॉइल टेम्परेचर सब परफेक्ट मिले तो वो बीज जो है वो क्या होता है, पेड़ बनने में सक्षम हो जाता है। लेकिन यदि कोई बीज है जिसको सही परिस्थितियां ना मिले तो वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और उस बीज से वो पेड़ नहीं बन पाएगा। तो ओशो कहते हैं कि संत बनना हर किसी की संभावना है, हर मनुष्य के भीतर ये संभावना छिपी है, किंतु अनुकूलता के अभाव में, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान के अभाव में, या फिर जीवन की परिस्थितियों के अभाव में वो मनुष्य संत ना बन पाए, ये बात और है, किंतु हर मनुष्य संत हो सकता है। दूसरी बात पूछी गई है कि सत्य क्या है और क्या ये अंशतः पाया जा सकता है। इसी प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था कि ट्रुथ क्या है और ट्रुथ को क्या हम थोड़ा थोड़ा करके सत्य जान सकते हैं। तो ओशो कहते हैं कि नहीं, सत्य को कभी भी हम थोड़ा थोड़ा करके या अंशतः नहीं जान सकते। सत्य का ज्ञान जब भी होगा तो वो हमेशा पूर्ण रूप से होगा। सत्य अखंड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जिस चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते उसका हम छोटे छोटे पार्ट में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सत्य का ज्ञान, अभी मुझे सत्य का ज्ञान हुआ और फिर 10 दिन के बाद फिर मुझे किसी और सत्य का ज्ञान हुआ और फिर 20 दिन बाद फिर किसी और सत्य का ज्ञान हुआ। तो ओशो कहते हैं ऐसा नहीं होता। सत्य का ज्ञान जब भी होगा आपको पूर्ण सत्य का ज्ञान एक ही बारी में होगा। लेकिन हाँ, सत्य तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारे जो मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, ये सारी वो विधियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं जहाँ तक सत्य के करीब पहुँचा जा सकता है। लेकिन जब कभी भी आप सत्य के करीब पहुँचेंगे और जब उसका दर्शन होगा तो पूर्ण ही होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देते हुए वो कहते हैं कि जैसे छत पे आपको चढ़ना हो, तो छत तक जाना हो, तो छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ पूरी छत आपको एक साथ दिखाई देगी, लेकिन वो दिखाई तब देगी जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे आप छत के और करीब आते जाएंगे, अपने रूफ के और करीब आते जाएंगे, और फाइनली जब आप अंतिम सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप छत पर पहुंच पाएंगे और तब एक साथ आपको वो पूरी छत दिखाई देगी। तो इसी तरह से सत्य हमेशा ही अखंड है, वो जब भी उसका हमें ज्ञान होगा तो वो पूर्णता होगा, वो अंशतः नहीं हो सकता। इसी प्रश्न का जो तीसरा पार्ट था वो था कि पूछा है कि सत्य है क्या चीज़ है। तो ओशो कहते हैं कि आज तक कोई ऐसी भाषा का निर्माण नहीं हुआ है जो सत्य को शब्दों में सत्य की व्याख्या कर सके। ओशो जी कहते हैं कि जिस भी मनुष्य को या जिन भी संतों को सत्य का ज्ञान हुआ है वो मौन में चले गए हैं, यानी उनके पास वो शब्द ही नहीं है कि वो सत्य को क्या कर सकें, व्याख्या कर सकें। फिर भी जब वो अपने मौन को तोड़ते हैं, ऐसे संत जो सत्य को उपलब्ध होते हैं और उसके बाद जब अपने मौन को तोड़ते हैं तो कुछ छोटे मोटे शब्दों का जोड़ करके वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो उन शब्दों तक सीमित रह जाते हैं कि जो संत ने कहा है उसके शब्दों को एज इट इज़ मान के उन्हीं शब्दों का पालन करना शुरू करते हैं। लेकिन ओशो जी कहते हैं कि ये गलत बात है। जो शब्द हैं, हमें शब्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें मेटाफोर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सत्य पे ध्यान देना है। जो सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, तो इसलिए जो भी शब्द कहे जाते हैं या जो भी
इंगित किया जाता है सत्य के प्रति, तो उनको हमें समझना चाहिए कि वो केवल शब्द हैं, वो सत्य नहीं है। सत्य जिसको भी उपलब्ध होगा तो वो हमेशा ही निशब्द हो जाएगा, वो हमेशा ही मौन में चला जाएगा। तो इसलिए सत्य की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है और केवल ही उसका अनुभव ही किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो वो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, पूछा है कि जन्म जन्मांतरों से कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य का कर्म जीवन बंधा हुआ है, तो इस जन्म में मनुष्य के अधिकार क्या हैं? पूछा है कि अतीत के जीवन और अतीत के कर्म और अतीत में किए हुए जो भी जीवन के संस्कार हैं, यदि हम उनसे ही परिचालित होते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का सिंपल सा अर्थ है कि हम जब कहते हैं ना कि हम हमारे कर्मों का ही फल अगर हमें मिलना है, यानी कि हमने जो पास्ट में कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में कर्म किए, अगर उसका ही हमें फल मिलना है तो अभी हम कुछ क्यों करें, क्योंकि होना तो वही है जो हमारे कर्म थे, राइट। तो अभी हम कोई एफर्ट क्यों करें, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो वो प्रश्न ये पूछा गया है कि अब हम क्यों कोई भी कर्म करें, और यदि पिछले अतीत का कोई भी बंधन अभी प्रेजेंट में हमें नहीं है, तो जो आज हम करेंगे हम तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो आज हम करेंगे वो भी तो कल को अतीत हो जाएगा, है ना। तो ओशो इसका बड़ा सुंदर सा आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, मतलब मनुष्य जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, ना ही अतीत से ना ही भविष्य से। जैसे एक यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि हज़रत अली से भी एक बार सेम यही बात पूछी गई थी। तो हज़रत अली ने उस मनुष्य से कहा, जिसने ये प्रश्न उनसे पूछा था, उनसे कहा कि अपना एक पैर ऊपर उठाओ, कोई भी एक पैर ऊपर उठाओ। तो उस शिष्य ने अपना एक पैर ऊपर उठा दिया। तो हज़रत अली ने कहा कि दूसरा पैर भी ऊपर उठाओ। तो शिष्य ने कहा कि मैं दूसरा पैर ऊपर नहीं उठा सकता, मैं केवल एक ही पैर ऊपर उठा सकता हूँ, मेरी इतनी ही स्वतंत्रता है कि मैं एक पैर ऊपर उठाऊँ, मैं दूसरा कैसे उठाऊँगा, क्योंकि मेरा एक उठा हुआ है। तो हज़रत अली ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य के पास केवल इतनी ही स्वतंत्रता है कि वो एक पैर उठा सकता है लेकिन दूसरा नहीं उठा सकता। तो मनुष्य के जीवन में केवल इतनी ही स्वतंत्रता है कि वो आज अपने कर्मों को सही तरीके से कर सकता है। उसका एक हिस्सा, यानी उसका एक पाँव उसके अतीत से बंधा है और उसका एक पाँव उसके भविष्य से बंधा है। तो जो भविष्य वाला पाँव है उसको आप उठा सकते हैं, यानी आज आप जो भी कर्म करें वो अच्छा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। जो आप पहले कर चुके हैं उनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन आज कर्म अच्छा करके उन पूर्व कर्मों को, अतीत के उन कर्मों को आप क्या कर सकते हैं, उनसे बंधन मुक्त हो सकते हैं, उनकी बंधनों को तोड़ सकते हैं। अतीत के जो कर्म हैं वो हमारे भीतर बंधन बने हुए हैं, उन बंधनों को आज के शुभ कर्मों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विलीन कर सकते हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जीवन में ना तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ना ही हम पूर्ण रूप से क्या हैं, परतंत्र हैं। ओशो जी इस प्रकार से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद अगला पूछा गया प्रश्न है, वो है कि साक्षी होकर कौन विचार करता है, अर्थात साक्षी कौन है। तो ओशो जी कहते हैं कि देखो, कभी जो भी देखने की प्रक्रिया होती है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ज्ञाता होता है, एक ज्ञेय होता है। ज्ञाता मतलब जो उस चीज़ को देख रहा है उसको हम कहेंगे ज्ञाता, और जिस वस्तु को देखा जा रहा है, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है तो मैं बॉल को देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, ज्ञाता हूँ, और बॉल क्या है, आपका ज्ञेय है, यानी जानने योग्य है। और इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर हमारे देखने की प्रक्रिया में अगर हमारे विचार बाधा ना बने तो हम साक्षी का दर्शन कर सकते हैं। अर्थात जब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही डिसॉल्व हो जाएं तो केवल शुद्ध ज्ञान रह जाता है, तो उसी को हम साक्षी कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ सिंपल सा है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि आप एक बागीचे में गए और वहाँ पे एक फूल को देखा, और आप केवल फूल को देख रहे हैं और कोई भी मन में विचार नहीं कर रहे। विचार कैसे आएंगे, जैसे फूल को देखा और आपके मन में ये आ गया, ओह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर इसका रंग है, अर्थात विचार आ गया, तो फिर आप उस फूल को नहीं देख पाए। आपके विचारों की परत आपके और साक्षी के मध्य में आ गई। तो साक्षी क्या है, साक्षी है
ज्ञाता और ज्ञेय का पूरी तरह से विलीन हो जाना ही साक्षी भाव है। यानी विचारों का विलीन हो जाना, निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना ही क्या है, साक्षी भाव है। यहाँ पे वो एक उदाहरण देते हैं अपने एक मित्र का। वो कहते हैं कि मेरे एक मित्र विदेश से आए थे और उन्हें वो नौका विहार पे ले जाते हैं। रात के समय चांदनी रात थी और झील में वो एक पास ही कोई झील थी, वहाँ पे वो नौका विहार कर रहे थे। तो नौका विहार करते करते ओशो कहते हैं कि उनका मित्र लगातार बातें किए जा रहा था और वो कह रहा था कि मैंने कश्मीर में झील में सफ़र किया था, वो झील ऐसी थी, वो झील वैसी थी। मैंने ऑस्ट्रेलिया में झील में नौका विहार किया था, वहाँ की झीलें ऐसी थी, वहाँ की झीलें वैसी थी। और ओशो कहते हैं कि नौका विहार के पश्चात जब हम घर वापस आए तो मेरे मित्र ने कहा कि वैसे जिस झील पे हम गए थे नौका विहार करने, तो वहाँ वो झील भी बड़ी सुंदर थी, बड़ी उत्तम थी। तो ओशो जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आपने तो झील को देखा भी नहीं। आप तो जब झील में नौका विहार कर रहे थे तो आप तो लगातार कभी कश्मीर की, कभी ऑस्ट्रेलिया की, कभी फ़ॉरेन की बातें किए जा रहे थे। आपका तो बिल्कुल ध्यान नहीं था इस झील पे, आपका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आप कहाँ हो। तो ओशो जी कहते हैं यही अवस्था हमारी होती है। हम अक्सर कहीं होते हैं और हमारा मन और हमारे विचार कहीं और ही चल रहे होते हैं, इसलिए हम कभी भी साक्षी को उपलब्ध नहीं हो पाते। यदि हम जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर रहते हुए, उसी स्थान पर हैं, हमारा मन भी वही है, लेकिन मन में कोई विचार नहीं है, तो वो जो स्थिति होगी उसी को हम कहते हैं साक्षी। साक्षी क्या है, होना होता है। साक्षी कोई भाव नहीं है जिसको उत्पन्न किया जा सके। साक्षी एक अवस्था है, एक स्थिति है। तो इस प्रकार से इन 3 प्रश्नों का ओशो जी ने उत्तर दिया। बाकी के जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।